बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम यस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यस कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। यस आज मैं आपको ईज़ियम 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, पेप्टिक अल्सर और मैदे के ज़ख्मों के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ईज़ियम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वियर्स सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वियर्स बात करते हैं ईज़ियम कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 2 स्ट्रिप होती हैं और हर स्ट्रिप में 7 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 400 रुपये है। ये सरल कंपनी के प्रोडक्ट है, ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। वियर्स अब बात करते हैं ईज़ियम कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की सतरत में भी दस्तयाब होता है। इसोमेप्राजोल मैदे के हर किस्म के मसाइल के लिए बहुत ही मुफीद है। वियर्स अब बात करते हैं ईज़ियम कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो ईज़ियम कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से 15 मिनट पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस अब बात करते हैं ईज़ियम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ईज़ियम कैप्सूल मैदे के तमाम मसाइल के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है तो मैदे की तेज़ाबियत को कम करने के लिए ईज़ियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपके सीने पर जलन होता है तो सीने के जलन के लिए ईज़ियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको हार्ट बर्न होता है तो हार्ट बर्न के लिए भी ईज़ियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ईज़ियम कैप्सूल हार्ट बर्न के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, ये बहुत जल्द असर करता है। इसके अलावा एक बीमारी जड़ जिसको गैस्ट्रोएसोफेगेसिक रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपकी खुराक और मैदे की नाली में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन का एहसास होता है। इस कंडीशन में ईज़ियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपके मैदे में ज़ख्म वगैरह हैं तो मैदे के ज़ख्मों के लिए ईज़ियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको मैदे का अल्सर है या पेप्टिक अल्सर है तो इन तमाम कंडीशन में ईज़ियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ये मैदे के अल्सर और पेप्टिक अल्सर को चंद दिनों में ख़त्म करता है। अगर आपको बदहज़मी है तो बदहज़मी के लिए भी ईज़ियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट ईज़ियम कैप्सूल मैदे के तमाम मसाइल, मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न और पेप्टिक अल्सर के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स अब बात करते हैं ईज़ियम कैप्सूल के नुकसानात की, तो ईज़ियम कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं है, मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपका मैदा अपसेट हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है और आपको डायरिया हो सकता है। वियर्स अब बात करते हैं ईज़ियम कैप्सूल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो ऐसे अफराद जिनको ईज़ियम कैप्सूल के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, ईज़ियम कैप्सूल हरकज़ इस्तेमाल ना करें। और जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी ईज़ियम कैप्सूल इस्तेमाल ना करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इनको ईज़ियम कैप्सूल हरकज़ इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स ये था ईज़ियम कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।